सो हेलो गाइस, जय हिंद। कैसा आप सब? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। सो फाइनली जो भी कैंडिडेट स्टेज 2 के लिए शॉर्टलिस्ट हो चुके हैं, उन सभी लोगों का भर भर के कमेंट और मैसेजेस आ रहे थे, सर प्लीज स्टेज 2 के जो है डॉक्यूमेंट अपलोड के ऊपर वीडियो बना दीजिए, कैसे कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं और कौन सी ऐसी गलतियां जो नहीं करनी है, वरना फिर आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में दिक्कत हो जाएगी। तो देखो, ये जो वीडियो होने वाली है ये काफी और काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। ठीक है, ए टू जेड हर एक चीज बहुत ही बारीकी से मैं आपको बताने वाला हूँ। तो फटाफट जो है, अगर चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दो ताकि सबके पास ये वीडियो पहुंच सके। ठीक है, तो चलिए फटाफट जो है आ जाइए, चलिए शुरुआत करते हैं अपने इस वीडियो का। देखो, सबसे पहले जब आप लॉग इन करोगे तो ऐसा कुछ आपको जो है नीचे दो ऑप्शन मिलेगा। एक आप अपना एप्लीकेशन प्रीव्यू कर सकते हो और दूसरा ऑप्शन है आपको अपलोड डॉक्यूमेंट्स फॉर स्टेज 2। अब अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या क्या डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, अभी मैं वो ऑप्शन आपको खोल के दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले आपको यहाँ पे क्लिक करना है, क्लिक हियर फॉर लिस्ट ऑफ एडिशनल डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड फॉर स्टेज 2 के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको जो है एडिशनल में अपलोड करने हैं। देखो, सबसे पहले जो रिक्वायर्ड में है सबके लिए, ठीक है, वो तो आपका, अगर आप जो है ओबीसी, एसटी, एससी या फिर ईडब्ल्यूएस हो, ठीक है, वो तो आपका रिक्वायर्ड में आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट या यूं कह लो कि कास्ट सर्टिफिकेट आपका जो है कंपलसरी है, आपको अपलोड करना है। और कौन सा अपलोड करना है? जो जिसका जो है आपने सर्टिफिकेट नंबर वगैरह जो है आपने दे रखा है एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर, जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म भरने से पहले जो बनवाया था कि ये मुझे लगाना है, उसी का। ईडब्ल्यूएस वालों भी ध्यान से सुन लो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने वाला हूँ। ईडब्ल्यूएस वालों थोड़ी सी गलती की, सारा का सारा जो है कैंडिडेचर कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ध्यान से सुन लेना, ईडब्ल्यूएस वालों के लिए खासकर मैं कुछ बताने वाला हूँ। अब देखो, सबसे पहले तो कैटेगरी सर्टिफिकेट आप अपलोड करोगे। दूसरी चीज, 10वीं की मार्कशीट आपको लगानी है और 10वीं की सर्टिफिकेट। अगर मार्कशीट नहीं है, जैसे सॉरी, अगर सर्टिफिकेट नहीं है तो सर्टिफिकेट की जगह पर भी मार्कशीट ही लगा देना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अगर कोई एडिशनल मार्कशीट रखे हो 10वीं के लिए, जैसे मार्क्स सुधार, अंक सुधार वगैरह के लिए पेपर दिया जाता है ना, फिर से नया मार्कशीट मिलता है, तो अगर एडिशनल कोई मार्कशीट है ऐसा, वो भी आप लगा सकते हो। दूसरा चीज है फार्मूला फॉर कन्वर्जन। अगर जैसे मान लो सीजीपीए वाला अगर आपका जो है, जैसे मान लो आपने सीबीएसई बोर्ड से जो है पढ़ाई की है, जैसे 2014-15 में जो क्या होता था, जो आपके मार्क्स थे वो सीजीपीए बेसिस पे आपके मार्क्स तैयार किए जाते थे। तो उसके जब आप देखोगे मार्कशीट के पीछे आपका कन्वर्जन फार्मूला दिया होता है, तो मार्कशीट के पीछे का भी आपको क्या है, फोटो खींच करके कन्वर्जन फार्मूला वाला, अगर आप सीजीपीए ग्रेड, सीजीपीए या फिर ग्रेड वाले में हो तभी, ठीक है, तो उसका भी आपको फोटो अपलोड करना है, अगर इफ एप्लीकेबल है तभी। ठीक है, उसके बाद अगर आप किसी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में अगर काम कर रहे हो तो एनओसी उसका जो है क्या करना है, आपको अपलोड करना है। ठीक है, एनओसी शुड बी डेट आर ऑन आफ्टर द डेट ऑफ एग्जाम एप्लीकेशन, जिस डेट में आपने भरा था उसके बाद का एनओसी होना चाहिए। ठीक है, ये तो सभी कैंडिडेट के लिए हो गया। और अगर आप जीडी के कैंडिडेट हो तो आपको 12वीं की भी मार्कशीट और सर्टिफिकेट अपलोड करना है। फिर से वही बात दोहराऊंगा, अगर सर्टिफिकेट नहीं है तो सर्टिफिकेट की जगह पर भी मार्कशीट ही अपलोड करोगे एक बार फिर से। ठीक है, फिर कन्वर्जन फार्मूला, अगर 12वीं में अपने अंक सुधार वगैरह का कोई पेपर दोबारा से दिया था, अगर उसका कोई आपके पास वो है एडिशनल मार्कशीट, वो भी लगा सकते हो। कन्वर्जन फार्मूला अगर सीजीपीए वाला है, सीबीएसई बोर्ड वगैरह से पढ़ाई की हो, सीजीपीए ग्रेड वगैरह में आपका जो है मार्कशीट है, तो उसका आप जो है कन्वर्जन फार्मूला पीछे का जो है फोटो खींच के वो भी आपको अपलोड करना है। ठीक है, अब चलिए फटाफट आपको दिखा देता हूं एक बार आपको उसको खोल के कि उसमें कैसे क्या क्या अपलोड करना है, कौन कौन से ऑप्शन है। आपने इस पर क्लिक नहीं किया होगा ना, चलिए मैं क्लिक करता हूं और आपको सारे ऑप्शन दिखाता हूं। नीचे आ जाइए, देखिए यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या अपलोड करना है, ध्यान से अगर देखोगे दिया गया अपलोड ओबीसी कैटेगरी सर्टिफिकेट। हमारे जो ये कैंडिडेट है, ठीक है, ये ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो इनको क्या कर अपलोड करना है, ओबीसी जो इन्होंने अपना सर्टिफिकेट बनवा रखा है, जिसका एप्लीकेशन नंबर वगैरह इन्होंने जो है अपने एप्लीकेशन फॉर्म में दिया था, वही वाला अपलोड करना है बाबू, ध्यान से सुन लेना। ठीक है, दूसरी चीज यह है कि देखो एडिशनल डॉक्यूमेंट में सबसे पहले तो आपको 10वीं की मार्कशीट और 10वीं का सर्टिफिकेट। अब देखो, जिनके पास सर्टिफिकेट नहीं है, मार्कशीट वाले जगह पर भी सेम फाइल आप अपलोड करोगे और सर्टिफिकेट में भी सेम फाइल वही 10वीं की मार्कशीट ही अपलोड करोगे, जैसा कि मैंने आपको बता दिया। और देखो, ये हालांकि जीडी के कैंडिडेट हैं, जीडी के लिए आप देख लो, ये 12वीं की मार्कशीट और 12वीं के सर्टिफिकेट ये क्या करेंगे, अपलोड करेंगे। ठीक है, उसके बाद इनको क्या कर देना है, सेव कर देना है। इसके अलावा इनको कहीं कुछ नहीं करना है, बस सेव कर दो, आपका काम खत्म। 1 मई के बाद आपको 2 या 3 मई में आपको जो है एडमिट कार्ड मिल जाएगा स्टेज 2 का और डेट मिल जाएगा। ठीक है, कुछ ज्यादा नहीं करना है कि बहुत जो है बवंडर चीज है, ऐसा कुछ नहीं है इसमें। अब देखो, एक चीज और मैं थोड़ा बता देता हूँ आपको जो इंपॉर्टेंट है, ईडब्ल्यूएस वालों ध्यान से सुन लो बाबू। देखो, आपको पता होगा कि ईडब्ल्यूएस का जो आपका डेट होता है ना, वो कहीं ना कहीं 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च तक का होता है। तब आप ये सोच रहे हो यार 31 मार्च तो बीत गया, नया बनवा ले, नया वाला अपलोड करेंगे, गलती मत करना।
नया बनवा के रख लो, लेकर के जाना पड़ेगा वो, ठीक है। लेकिन अपलोड मत करना नया वाला, नहीं तो बहुत मार मारूंगा, मैं भी मारूंगा, क्योंकि वैसे भी कैंडिडेचर कैंसिल हो जाएगा, कोई फायदा नहीं है। तो नया वाला अपलोड मत करना, वहां भी जाकर के तुम्हारा कैंडिडेचर कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो आपको पुराना वाला ही, जैसे यहाँ पे जब ईडब्ल्यूएस अगर आप हो तो ईडब्ल्यूएस का जो सर्टिफिकेट आप अपलोड करोगे, ठीक है, तो वो कैसे अपलोड करना है, आपको वही अपलोड करना है जो आपने, जिसका एप्लीकेशन नंबर आपने दिया था, पुराना वाला ही अपलोड करना है और लेकर के जाना है, नया और पुराना दोनों, ठीक है। नए फाइनेंशियल ईयर का बनवा के रख लो, वो लेके आपको जाना पड़ेगा, वहां पे आपसे मांगा जाएगा, रिक्वायर्ड होगा, ठीक है। अब उम्मीद करता हूँ सारी चीजें आपको क्लियर कट टू कट समझ में आ गई होंगी, कुछ भी अब आपके दिमाग में जो है ज्यादा कुछ वो नहीं रहा होगा। अगर कुछ भी अभी भी समझ में ना आया हो तो प्लीज कमेंट करेगा, मैं आपके कमेंट का रिप्लाई करूंगा। और ऐसे ही प्यार देते रहिए, चैनल पे नए तो चैनल को एक बार फिर से कह रहा हूँ कि सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा ताकि सब तक पहुंच सके। चलिए बाय।